हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। अगर ये खबर आप सुन रहे हैं तो आप भी सच में बहुत परेशान होंगे। जैसे मुझे ये न्यूज मिली, जैसे मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुआ इस न्यूज को सुनकर। क्योंकि अगर शिक्षकों के साथ ऐसा होगा, यानी शिक्षा के साथ हम लोग ऐसा करने जा रहे हैं, हमारी सरकार ऐसा करना जा रही है, तो ये समझ लीजिए शिक्षकों के लिए बहुत ही दुखद सूचना है। क्यों? क्योंकि अगर माध्यमिक शिक्षा में, माध्यमिक विद्यालयों में बहुत सारी वैकेंसी अवेलेबल है, तो सरकार उसमें क्या करना चाहती है ये हम लोग सभी समझ सकते हैं। सरकार ने जैसे अग्निवीर भर्ती थी, अग्निवीर में सेना में भर्ती किया गया था, बिल्कुल सेम उसी तर्ज पर यूपी में जो माध्यमिक विद्यालयों में टीचर्स की भर्ती है उसी आधार पर करने जा रही है। जिसके लिए एक तरीके से देखा जाए तो कमेटी का गठन हो चुका है, उसकी नियमावली तैयार की जा रही है कि कैसे कैसे कर सकते हैं। और इसकी सूचना भी किसी ऐसा नहीं कि छोटे मोटे किसी अखबार ने ऐसी कटिंग में दे दियो, ऐसा नहीं है। माननीय बहुत बड़े पद पर हैं यूपी में सुरेश खन्ना जी, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये सूचना दी। वो वीडियो आप लोगों ने देख लिया होगा कि सुरेश खन्ना जी ने क्या कहा था कि यूपी में माध्यमिक विद्यालयों के अंदर जो शिक्षक होंगे वो अब देखा जाए तो सीधे के सीधे रेगुलर बेस पर नहीं होंगे, 11 महीने के संविदा पर ही होंगे। यानी देखा जाए तो टीचर के मामले में सरकार बहुत ही निम्न तरीके से, यानी ऐसी हरकत करने जा रही है जिसका हम सभी को बहुत कड़े शब्दों में विरोध करना चाहिए। अगर ये प्रक्रिया एक बार पद्धति लागू हो गई यूपी में, तो फिर यूपी में माध्यमिक में या किसी और भर्ती में परमानेंट टीचर्स नहीं रखे जाएंगे। यानी कहने का मतलब है शिक्षा को भी अब एक तरीके से देखा जाए तो दिहाड़ी मजदूर वाले जो टीचर्स हैं उनसे पढ़वाया जाएगा। यानी सोचिए कि कैसे शब्द हमारे लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं या क्या किया जा रहा है, जो कि बहुत निंदनीय है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो हम लोग आपको जानकारी देते हैं क्या है कि यूपी में शिक्षक जो होगा वो एक तरीके से दिहाड़ी मजदूर की तरफ होगा। यानी आज आप आए तो प्रेजेंट लग जाएगी, आपको तनख्वाह मिल जाएगी, नहीं आए तो आपकी छुट्टी काट ली जाएगी, है ना, संडे को बुलाया जाएगा। यानी एक तरीके से देखा जाए तो टीचर्स का शोषण किया जाएगा। और जो सैलरी के नाम पर है वो भी एक तरीके से फिक्स कर दिए, कोई भी अलाउंस यानी कोई भी बेनिफिट्स आपको नहीं मिलने वाले हैं। यानी एक तरीके से देखा जाए तो बेरोजगार वैसे ही बहुत परेशान है, उसको और ज्यादा परेशान करने के लिए योगी जी की सरकार ऐसा करने जा रही है। तो इसके लिए साथियों हम सभी को एक साथ इकट्ठा होना पड़ेगा और इसके लिए चाहे हमें जो भी करना पड़े, संजय शर्मा यूट्यूब चैनल और उसकी पूरी टीम आप लोगों के साथ में है। इसका कड़े शब्दों में आप लोग विरोध करिए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ माध्यमिक में हो रहा है, ये प्राइमरी में भी हो सकता है ना। या इसके अलावा टीचिंग की जो भी वैकेंसी आएगी यूपी में, सभी वैकेंसी के साथ ये होगा। एक तरीके से देखा जाए तो ये इस वैकेंसी के साथ में प्रैक्टिकल करने जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि पद नहीं है, पद है सरकार के पास, बच्चे हैं, विद्यालय हैं, सब कुछ है, मगर टीचर को परमानेंट नहीं रखने का मूड है इन लोगों का। क्लियर? एक खबर आई थी भी, माध्यमिक शिक्षा में जल्द भरे जाएंगे समूह घ के 22,000 पद। यानी एक तरीके से देखा जाए तो 22,000 पद इनके अनुसार रिक्त हैं। वैसे अगर डेटा में देखेंगे तो इससे ज्यादा पद भी मिलेंगे। इसमें साफ साफ शब्दों में लिखा गया है, इस प्रकार से राजकीय, देखो क्या लिखा गया बेटा यहां पर, इस प्रकार से राजकीय में 78 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में 22,152 पद रिक्त हैं। यानी इनके अनुसार 22,152 है। यानी अगर ये 22,152 पदों पर ये भर्ती करते हैं तो हमारे 22,152 साथी गवर्नमेंट टीचर के तौर पर सेलेक्ट हो जाएंगे। मगर ये भी सपना इन्होंने सपना ही बना दिया कि हम गवर्नमेंट में एज ए टीचर के तौर पर काम कर सकते हैं। सोचने वाली बात है। ऐसा नहीं है कि इनके पास पद नहीं है, सब कुछ है, बट ये टीचर्स को उनके बेनिफिट्स, उनका हक नहीं देना चाहते हैं। तो हम लोगों को क्या करना है कि अपना हक लेकर रहना है। कैसे करके वो आप लोग सब लोग डिसाइड कर सकते हैं कि इसके लिए क्या करना चाहिए। हम ट्विटर कैंपेन कर सकते हैं और अपने एरिया में जो भी विधायक है, मंत्री जी हैं या सांसद जी हैं, उनके पास मिलकर एक ज्ञापन दे सकते हैं कि सर इस भर्ती में ऐसा मत होने दीजिए, ये हमारा हक है, हमने आपको इसके लिए वोट दिया था, इसके लिए हमने वोट दिया था सभी ने, और उसके लिए हमें एवज में क्या मिल रहा है, सर भर्ती भी आ रही है, मिल भी रहा है, टीचर पद भी मिल रहा है। वो कौन से पद मिल रहा है हमको, तो देखेंगे सर क्या है, संविदा वाले पद मिल रहा है, कभी भी हमको बाहर कर सकते हैं, है ना। ठीक है। बताया जाता है कि समूह गांव में नियुक्ति के लिए भी सरकार की ओर से नियमावली तैयार की जा रही है। शिक्षा विभाग, शिक्षा सेवा चयन आयोग की परिधि से इतर जितने भी समूह गांव के रिक्त पद हैं उन्हें भी निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से भरा जाएगा। वर्तमान में समूह गा के 41,136 पद रिक्त हैं, जो स्वीकृत 1,32,000 पदों का 50% से भी कम है। बात आप समझ रहे हैं? यानी पूरी खबर है, इस खबर को आप लोग देख सकते हो तो आपको पता चल जाएगा। आपने वैसे ये खबर पढ़ ली होगी, मेरी जानकारी से पहले ही आपने पढ़ ली होगी, जो कि सच में हमारे लिए बहुत दुखद है। ठीक है, तो सभी साथियों हमको मिलकर इसके लिए एक विरोध प्रदर्शन करना चाहिए, यानी विरोध अपना व्यक्त करना चाहिए। घर से ना निकले, सोशल मीडिया के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, अपने आस पड़ोस में जितने भी विधायक जी
माननीय विधायक जी, माननीय सांसद जी, सरकार के जो लोग हैं, ठीक है, उन सभी को अपना संदेश उनके पास तक पहुंचाना चाहिए कि सर ऐसा हमारे साथ गलत मत करिए। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो उम्मीद करता हूं मेरी ये छोटी सी जानकारी आप लोग समझ गए होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि बीएड वालों का सर क्या होगा, इसमें बीएड वाले शामिल नहीं है। बात समझ रहे हैं आप? यानी बीएड आपने जब कोर्स कराया तब आपको नहीं पता थी कि भैया बीएड की वैकेंसी अगर हम लोग नहीं देंगे तो बीएड वाले क्या करेंगे आज की डेट में। बीएड वालों के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, प्राइमरी से पहले ही बाहर हो गए हैं, ठीक है। यानी और टीजीटी पीजीटी जो अगस्त में देने की तैयारी है इन लोगों की, हो सकता है उसमें भी कहीं ऐसी ही कहानी समझा दी जाए हमको कि भैया आप कैसे रहेंगे, संविदा बेसिस पर रहेंगे, 11 महीना आप परफॉर्मेंस करेंगे तो आप आगे कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो आप ऐसा समझ लीजिए यूपी में हो सकता है ये सारे शिक्षक पदों की भर्ती जो आएंगी उन सभी में ऐसा ही प्रैक्टिकल करना स्टार्ट कर दें, यानी ऐसा ही करना प्रारंभ कर दें। और प्रैक्टिकल के तौर पर ये पहली वैकेंसी जो हमारे लिए आ सकती है जूनियर के अंदर, और वो भी किस पर, 11 महीनों के संविदा के पदों पर, यानी संविदा पर टीचर रखे जाएंगे एक तरीके से। उसमें बहुत सारी खामियां निकालकर आपको कभी भी बाहर किया जा सकता है। बात आप समझ रहे हैं? तो उम्मीद करता हूं ये जानकारी मेरे द्वारा आपको समझ में आई होगी। तो जितने भी हमारे साथी हैं उन सभी साथियों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाओ और अपना विरोध प्रदर्शन इनके सामने जरूर व्यक्त करें, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से चाहे किसी और माध्यम से, मगर शांतिपूर्ण तरीके से हमारा विरोध होना चाहिए, जिसके लिए हम अपने जितने भी हमारे आस पड़ोस के जनप्रतिनिधि हैं उनसे मिलकर अपनी बात को कह सकते हैं ताकि वो हमारी बात आगे तक पहुंचा सकें। बात क्लियर है? ठीक है। इसके साथ साथ हम सोशल मीडिया और ट्विटर के माध्यम से अपनी विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, ट्विटर कैंपेन चला सकते हैं। उसके लिए हमको मेहनत करनी चाहिए सभी लोगों को। अगर अभी हम लोग नहीं जगे तो फिर हमारे लिए बहुत देर हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें, लाइक करें और चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि टीचिंग की वैकेंसी के लिए बेस्ट चैनल है। अगर आपको मैथ्स नहीं आता तो मैथ्स इस चैनल से आप 100% तरीके से सीख सकते हैं। क्लियर? ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। थैंक यू सो मच।